Hello students, how are you all? Like yesterday I have started the classes related to economics. Now from the first unit or the first chapter, yesterday I have given the introduction related to economics or economizing of resources or economy, and the various terms have been discussed yesterday. Now today let us discuss some other most important terms. Like first term you can see on your screen, it is about economizing resources. इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लाइक यस्टरडे आल्सो आई हैव डिस्कस्ड इन माय वीडियो दैट देयर इज अ ग्रेट स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी. हर चीज़ की जो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, पेट्रोल की भी शॉर्टेज है, पैसे की भी शॉर्टेज है, या कोई और पर्टिकुलर रिसोर्स है उसकी भी शॉर्टेज है. तो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर यह बताया जाता है कि वॉट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू अस, वी शुड मेक द प्रॉपर एंड द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू अस. सेकेंड हेडिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच इज डन विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग मनी आउट ऑफ इट. पैसा अर्न करने के बदले में जो भी एक्टिविटी करी जाती है उसको नाम दिया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है तो पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहा है. ये नहीं कि 10 रुपये की कोई चीज़ लेके और 10 रुपये में ही उसने बेच दी. 10 रुपीज़ की अगर कोई कमोडिटी परचेज करी है तो अगर वो 12 रुपीज़ की सेल कर रहा है तो 2 रुपीज़ उसका प्रॉफिट हो जाएगा. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग मनी आउट ऑफ इट और प्रॉफिट आउट ऑफ इट. एक और एक्टिविटी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इसके अंदर मेंशन नहीं है लेकिन मैं डिटेल बता रहा हूँ, सुनेंगे. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट डन विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और अर्निंग मनी आउट ऑफ इट. थर्ड टर्म, इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जनरली इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? दिस प्रॉब्लम यूज्ड टू अराइज ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी. और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखेंगे बच्चों, जब तक ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक ये इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई जाएगी, ना कोई इकोनॉमिक सब्जेक्ट होगा. ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी के अंदर कि इस चीज़ की शॉर्टेज है, उस चीज़ की शॉर्टेज है, इसको ठीक से इस्तेमाल करो, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, इसी वजह से जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर स्कार्सिटी. स्कार्सिटी मीन्स दैट देयर इज अ ग्रेट लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू अस. कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और उनको जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जैसे अभी ऊपर डिस्कस करा गया था. नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस फर्स्ट यूनिट ऑफ द चैप्टर, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. लाइक यू कैन सी द डिटेल ऑन योर स्क्रीन. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मीन्स that it shows all the possible combination of two goods which can be produced with the given resources and technology by the country. अब जैसे अभी मैंने बताया कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा, बहुत शॉर्टेज है उनकी. तो इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए अगर हम इसके अंदर दो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो दो गुड जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए मान लीजिए ये ग्राफ भी आपको गिवन है. इसके अंदर दो गुड्स हमने ले रखे हैं. एक्स एक्सिस पर ले रखा है गन, पिस्टल्स वगैरह जो होती हैं, और वाई एक्सिस पर ले रखा है हमने बटर. तो मान लीजिए दो गुड्स हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो होगा क्या, रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है, लैंड भी अवेलेबल है, रॉ मटेरियल भी लिमिटेड अवेलेबल है, इसी तरह जो लेबर है वो भी लिमिटेड अवेलेबल है. तो इसके अंदर क्या होगा, अगर हम गन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो बटर की प्रोडक्शन हमको कम करनी पड़ेगी, और अगर बटर की प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो उसके लिए हमको गन्स की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी. क्यों? ड्यू टू द ग्रेट लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये ग्राफ यहाँ पर गिवन है, इसकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल इसमें डिस्कस करी जाएगी, इसके फीचर्स वगैरह, प्रॉपर्टीज़ वगैरह. तो खैर ये जो डायग्राम जो गिवन है आपके स्क्रीन पर, जो ग्राफ गिवन है, दिस इज टर्म्ड एज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. शॉर्ट में इसको नाम दिया जाता है पीपीसी. उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक टेबल गिवन है, इसमें अंदर भी वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई. पॉसिबिलिटी के राउंड यहाँ पर गिवन है, ए बी सी डी, गुड एक्स गिवन है, गुड वाई गिवन है और एम आर टी गिवन है. इससे रिलेटेड एक पिक्चर और मैंने डाली है. इस टेबल में थोड़ा सा मिस्टेक है इसके अंदर, उससे रिलेटेड जो नया इसमें टेबल डाला है उसको आप ध्यान से स्टडी करेंगे. उसके अंदर थोड़े से चेंजेस हैं एम आर टी और एम ओ सी के अंदर. अब देखिए, अगर टेबल को अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, गुड एक्स के अंदर क्या हो रहा है, वो जो कमोडिटी है वो इंक्रीज हो रही है, 0 1 2 3 4. गुड वाई के अंदर क्या हो रहा है, गुड वाई के अंदर ये हो रहा है कि इसके अंदर जो कमोडिटीज़ हैं वो कम हो रही हैं. पहले 10 था, 9 हुआ, 7 हुआ, 4 हुआ और फिर 0 हुआ. ये डिक्रीज़ हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम गुड एक्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो उसके लिए हमको वाई का जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जैसे इसके अंदर यहाँ पर एम आर टी और एम ओ सी गिवन है, इसका नीचे एक फॉर्मूला भी गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, एम आर टी एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या होता है, जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो पहले आएगा और जो गेन कर रहे हैं वो बाद में आएगा। इसके लिए आप नया टेबल जो दे रखा है नेक्स्ट पिक्चर के अंदर उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद एम ओ सी और एम आर टी क्या होता है। एम ओ सी और एम आर टी मीन्स that whenever we are producing additional units of a particular commodity, then always we have to sacrifice some units of another commodity। हिंदी में अगर हम एक गुड का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके लिए हम हमेशा क्या करना पड़ेगा, दूसरे गुड को हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, और हर बार जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सेक्रीफाइस जो हर बार जो है वो इंक्रीज़ होगा। जैसे आप ऊपर भी टेबल में देख सकते हैं, पहले सेक्रीफाइस हुआ 1 का 1 वाई लिखा हुआ, 2 वाई लिखा हुआ, 3 वाई लिखा हुआ, 4 वाई लिखा हुआ। तो इट मीन्स दैट एवरी टाइम दिस सेक्रीफाइस इज इंक्रीजिंग। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जनरली ये जो हम इसके अंदर यहाँ पर ये प्रोडक्शन जो गुड एक्स की जो इंक्रीज़ कर रहे हैं और वाई का जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये इसके अंदर इकोनॉमिक्स में माना जाता है कि जो लोग वाई का प्रोडक्शन करना जानते हैं वो हो सकता है कि एक्स का प्रोडक्शन करना ना जानते हो। जो लोग एक्स का प्रोडक्शन करना जानते हो सकता है कि वो वाई का प्रोडक्शन करना ना जानते हो। तो इसी वजह से क्या होता है, एवरी टाइम वी हैव टू सेक्रीफाइस मोर ऑफ द गुड वाई फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। तो यहाँ पर ये एम ओ सी हो गया, एम आर टी हो गया, कितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये इसका फॉर्मूला हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। नीचे और इसको एलोबरेट कर रखा है, लॉस ऑफ गुड वाई अपॉन गेन ऑफ गुड एक्स। उसके बाद ये अलग अलग इसकी प्रॉपर्टीज़ है। एम आर टी कॉन्स्टेंट कब होगा, या एम आर टी जब कॉन्स्टेंट होगा तो क्या होगा, एम आर टी जब कॉन्स्टेंट होगा तो पी पी सी का कर्व जो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, स्ट्रेट लाइन। जैसे इसके अंदर देखिए ये थोड़ा सा राउंड हुआ है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ये राउंड नहीं होगा। सेकंड इसके अंदर जो इसका पॉइंट गिवन है, एम आर टी इंक्रीजिंग, व्हेन एम आर टी इज इंक्रीजिंग देन पी पी सी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्केव टू ओरिजिन। ये क्या हो जाएगा, कॉन्केव शेप में हो जाएगा। और जब एम आर टी डिक्रीज होगा तो इसके अंदर क्या होगा, ये होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट वुड बी ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। That's all for today. Thank you very much for watching the video. You can go through all the points, and if you have any problem you can ask it. Thank you.